नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ विलियम ब्लेक की पोइम और इसका टाइटल है द लैम। लैम कहते हैं भेड़ के बच्चे को, और जैसा कि आप जानते हैं भेड़ के बच्चे को हिंदी में मेमना कहते हैं। तो आगे इसे मैं कभी लैम और कभी मेमना कहूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी में लैम को जीसस क्राइस्ट के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। ऐसी पिक्चर्स तो आपने बहुत बार देखी होगी। जीसस क्राइस्ट को लैम नाम से भी पुकारा जाता है। बाइबल में भी उनको द लैम ऑफ गॉड कहा गया है। 2 स्टेंजा की इस पोइम के पहले स्टेंजा में एक छोटा बच्चा एक लैम से प्रश्न पूछता है कि उसे किसने बनाया है, यानी लैम को किसने बनाया है, और बच्चा जानता है कि लैम को किसने बनाया है, जिसका जवाब वो दूसरे स्टेंजा में देता है। पोइम इनोसेंस, प्योरिटी और क्रिएशन ऑफ लाइफ की थीम पर बेस्ड है। बाकी जब इस पोइम को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पोइम को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में काम आने वाली है। तो यह पोइम 1789 में उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। इस पोइम में टोटल 2 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइन्स, यानी यह टोटल 20 लाइन्स की पोइम है। पोइम में राइम्ड कपलेट है, तो इसकी राइम स्कीम में A, A, B, B, C का रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है और ट्रोकेइक मीटर को काम में लिया गया है। ट्रोकेइक मीटर में स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के पेयर से मीटिकल फुट बनता है, जिसे ट्रोकी कहते हैं। तो ये तो थी इस पोइम को लेकर कुछ सामान्य जानकारी। अब पढ़ते हैं पोइम की ओर। ये है इस पोइम का फर्स्ट स्टेंजा। शुरू करते हैं। लिटिल लैम हु मेड दी। यहाँ पोइम का स्पीकर एक छोटा बच्चा है जो मेमना से पूछ रहा है कि हे छोटे से मेमने, तुम्हें किसने बनाया। यहाँ दी का मतलब यू होगा। डस्ट दाउ नो हु मेड दी। क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया। यहाँ डस्ट का मतलब डच और दाऊ का मतलब यू होगा। गिव द लाइफ एंड बिड द फीड। जिसने तुम्हें जीवन दिया और जिसने तुम्हें यहाँ चरने के लिए आदेश दिया। यहाँ बिड का मतलब आदेश देने या निर्देश देने से है। बाई द स्ट्रीम एंड ओवर द मीट। इन नदियों के आसपास और इन घास के मैदानों पर। यहाँ स्ट्रीम का मतलब नदी और मीड का मतलब मेडो यानी घास का मैदान। गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट। जिसने तुम्हें इतने आनंदित करने वाले कपड़े दिए। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट। सबसे ज्यादा कोमल ऊनी चमकदार कपड़ा दिया। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस। जिसने तुम्हें इतनी कोमल आवाज दी। मेकिंग ऑल दी वैंस रिजॉइस। एक ऐसी आवाज जो इन घाटियों को आनंद से भर देती है। लिटिल लैम हु मेड दी। हे छोटे से मेमने, तुम्हें किसने बनाया है। डस्ट दाउ नो हु मेड दी। क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। इस स्टेंजा का लास्ट कपलेट फर्स्ट कपलेट का रेपिटेशन है। इस स्टेंजा में एक छोटा सा बच्चा एक मेमने से पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें जीवन दिया और जिसने तुम्हें नदियों के आसपास और हरे भरे घास के मैदानों पर चरने का आदेश दिया। जिसने तुम्हें कोमल और चमकदार ऊन के रूप में कपड़ा दिया। जिसने तुम्हें इतनी कोमल आवाज दी जिससे ये घाटियां आनंद से भर जाती हैं। आगे के स्टेंजा में पोइट कहते हैं, लिटिल लैम आई टेल दी। कि हे छोटे से मेमने, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम आई टेल दी। कि हे छोटे से मेमने, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसने बनाया। ही इज कॉल्ड बाई दाई नेम। उसे तुम्हारे नाम से ही पुकारा जाता है। यहाँ ही जीसस क्राइस्ट के लिए आया है। क्रिश्चियनिटी में जीसस को द लैम ऑफ गॉड कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम। क्योंकि वो अपने को एक लैम ही पुकारते हैं। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड। वो बहुत मासूम, कोमल, सौम्य और नम्र है। यहाँ जीसस क्राइस्ट को मासूम, कोमल, सौम्य और नम्र परोपकारी नेचर का बताया गया है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड। वो भी एक छोटे से बच्चे बने थे। यह लाइन जीसस क्राइस्ट के इनकारनेशन को बताती है। क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार जीसस क्राइस्ट ने भी एक बच्चे के रूप में जन्म लेकर अवतार हुए थे। यहाँ पोइट ने जीसस क्राइस्ट और एक बच्चे की इनोसेंस के बीच कनेक्शन बनाया। आगे वो कहते हैं, आई ए चाइल्ड एंड दाउ ए लैम। कि मैं एक बच्चा हूँ और तुम एक लैम हो। वी आर कॉल्ड बाई हिज नेम। और इसीलिए हम दोनों को जीसस के नाम से ही जाना जाता है। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। कि है छोटे से मेमने, गॉड तुम्हें ब्लेस करे। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। कि है छोटे से मेमने, गॉड तुम्हें ब्लेस करे। इस प्रकार से वो छोटा बच्चा लैम को गॉड की ब्लेसिंग देता है और इसी के साथ पोइम फिनिश हो जाती है। तो दोस्तों, विलियम ब्लेक ने इस पोइम में इनोसेंस, प्योरिटी और क्रिएशन ऑफ लाइफ को अप्रिशिएट किया है। लेकिन उन्होंने इस पोइम की द टाइगर नाम से एक काउंटर पार्ट पोइम भी लिखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसे भी चेकआउट जरूर करें।
तो दोस्तों ये थी पोइम विलियम ब्लेक की द लैम। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।